जो शाकाहारी है वो ग्रीन साइन देखता है, गोल ग्रीन साइन कहाँ है, रेड है तो पीछे हट जाता है, ग्रीन कहाँ है, ग्रीन कहाँ है, वो ग्रीन देखता है। फिर उसमें भी देखता है, अगर थोड़ा सा आयुर्वेद की अकल रखता है तो वो देखेगा कि क्या खाना चाहिए। जैसे ओट मील कभी नहीं खाना चाहिए, ये लोगों को मालूम नहीं है, ओट्स कभी नहीं खाने चाहिए। उसमें कुछ एसिड ऐसा होता है जो शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है। बात प्रचलित हो गया, फैशन में आजकल सबका वही चलता है। ब्रेकफास्ट में कभी शुगर चीनी खानी नहीं चाहिए, मैदे की चीज खानी ही नहीं चाहिए, और खाते हैं तो इतना ब्लड शुगर स्पाइक होगा और कुछ समय बाद यही चीनी, सफेद चीनी तुम्हारे शरीर में ट्यूमर कैंसर कर देगी, मरोगे तुम। इसलिए चीनी कहाँ से अच्छी, कहीं से भी अच्छी नहीं है, प्रोसेस चीनी। अब चूंकि है आपके तो गन्ने ही इतने केमिकल से उगते हैं, तो जब गन्ना ही प्रोसेस्ड हो गया पेस्टिसाइड के साथ तो उससे निकली चीनी और ज़्यादा सल्फर है उसमें, सल्फर हड्डियां गला देता है। समझ नहीं है लोगों को। आज ही मेरे पास जार लेकर के आए, हमारे मियावाकी फॉरेस्ट में हमने 20 बॉक्स लगाए हुए और बिना उन बीज को नुकसान पहुंचाए एक टेक्निक होती है जिससे शहद निकाल सकते। तो आज शहद निकाला था, तो मेरे लिए वो दिखाने को लेके आए कि लगभग 2 किलो करीब शहद अभी पहला निकला है, अभी और भी निकलेगा। अब वो शहद है, पर उसका तरीका ऐसा है कि जिसमें मधुमक्खी या मधुमक्खी के बच्चे को कोई नुकसान ना हो, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर, उसकी टाइमिंग होती, निकालने का तरीका होता है, वो निकालो। अब इसमें क्या नुकसान है? तो ज़रूरत पड़े तो जो नेचुरल सोर्स, अब के हमारे क्या बताएं, जो फल आप खाते हो वो आर्टिफिशियली डिजाइंड हो चुके हैं, इसलिए उनमें मीठा ज़्यादा है। 1000 खरबूजों में कभी 200-500 खरबूजे निकलते थे जो सही। तो लोग पुराने, मुझे याद है बचपन में हमारे पिताजी सूंघ के देखते थे, कहीं ये भी मीठा नहीं, ये भी मीठा नहीं। तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि आम खरबूजे को तुम सूंघ के कैसे जानते हो ये मीठा है? फिर जब बड़े हुए तो समझ लगी कि उसकी खुशबू अलग होती। आज के समय में फल ज़्यादा मीठे हो चुके हैं, क्यों? जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उनके हाइब्रिड सीड्स हैं। अब ऐसी सब चीज़ें, तो नेचुरली स्वीटनेस तो आपके आलू में, शकरकंदी में, शलगम में, पेठे में, इन सब्जियों में भी बहुत सारी होती है। तो जो नेचुरल सोर्स से मीठा आता है वो फिर नुकसान नहीं आपको करेगा, और साथ में आसन प्राणायाम करे तो महाराज सब हजम हो जाता है। लेकिन प्रोसेस्ड खाना, चीनी खाना, बैठ के खा रहा है और फिर कुछ सालों बाद बीमार हो जाता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मेटाबॉलिक सिंड्रोम सबसे बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ठीक कर ले, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो गया तो बीमारी कौन सी रहेगी शरीर में? आप क्या जानते हो कि ज़्यादा ब्लड में शुगर रहे तो धीरे धीरे आपके रेटिना के अंदर माइक्रो ब्लीडिंग होने लग जाती, और ये ही कारण है जो बाद में कैटरैक्ट में, मोतियाबिंद में परिवर्तित जो हो जाता है। तो ये जितना माल खाया है ना वो तुम्हारे शरीर को डैमेज करता है। तो संयम, अनुशासन, अब आप कहीं भी रहो, अब ये अकल अगर आपके पास है, आपके सामने 1000 चीजें, आप वो लेंगे जो आपके शरीर के अनुकूल होगा। तो डिसिप्लिन हो गया ना, योग मीन्स डिसिप्लिन। खाने में, बात करने में, बोलने में, पैसा कमाने में, रिश्तों में, सब जगह अनुशासन हो गया योग।